तो बच्चों जैसा कि आपको पता था कि आखिरी आखिरी ये सबसे पहली बात, ये माइक इसके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। कितनी बार बताऊं मैं आपको? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जितनी भी कहानी थी सब कहानी सुन ली। अब बारी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का आज समापन करने का। ठीक है, तो समापन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा ना कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेडी करते हैं, शुरू करते हैं, और आप लोग अपने कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कहीं का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिएगा जरा सा। हाँ, चैप्टर नहीं खत्म हुआ है भाई, टॉपिक हुआ है, टॉपिक। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा हुआ सिलेबस नहीं बोला है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे बउआ, रिमूव करेंगे अनचार्ज बॉडी में से, कितना कूलम हो जाए। और आपको ये पता होगा क्यू बराबर क्या होता है बुआ, एन ई। तो एन बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, 1 कूलम है, नहीं है क्या? और ई का मान कितना होता है, -19 कूलम। अच्छे लोग थे, पीछे कौन रह गया है, चुपे रहे। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 19। और जब इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻। और अगर मैं इसको ठीक से लिखूं, ठीक है, ठीक है बच्चे लोग। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है, बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि मान के चलो मैं ये कहता हूं कि कोई कंडक्टर है, क्या है बुआ, जिस कंडक्टर किसको बोलते हैं हिंदी में, उसको चालक बोल सकते हो। अगर कोई कंडक्टर है और उस पर तुमने चार्ज दिया तो चार्ज मूव करके यहाँ यहाँ आ जाता है। और ये यहाँ यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये मूव कर सकता है। और जो मूव कर ही नहीं सकता उसको कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या इस पे चार्ज मूव करेगा? जहां दोगे वहीं रह जाएगा, मूव करने वाला है। जैसे बैलून कैसे रख रहे थे, तो जिस तरफ से रख रहे थे केवल उसी तरफ से अट्रैक्ट हुआ, दूसरे साइड से अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज मूव। तो ये ऑप्शन में कह रहा है कि चार्ज सरफेस पर रहेगा, गलत। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कह रहा है सरफेस पर भी रहेगा अंदर भी रहेगा, फिर फालतू बात कर रहा है, बोल रहे हैं नहीं होगा तो। फिर कह रहा है सिर्फ अंदर रहेगा सर पे बैक, फिर फालतू बात। तो कौन है बुआ, कौन है बुआ, ठीक है। चलिए, आप लोग असाइनमेंट निकाले, असाइनमेंट में होगा क्वेश्चन सब, ठीक लगाते चल जाइएगा। क्या क्या पेज नंबर में, पेज नंबर क्या है, 9 पेज नंबर में होगा। अब सवाल है, यदि एक बॉडी को हमने क्या किया है, तो अब इससे ये क्लियर नहीं होता है कैसा चार्ज किया है। अगर पॉजिटिव किया होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, और निगेटिव किया होगा तो इलेक्ट्रॉन लाकर, यही ना तरीका है। तो अगर पॉजिटिव किया होगा तो मास घट गया होगा, और निगेटिव किया होगा तो मास, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्लियर नहीं किया है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, सीधे बोला है चार्ज। तो इतनी कहानी समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव बॉडी होगा तो मास क्या करेगा, और निगेटिव होगा तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक चार्ज है ए और बी, आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और फिर है बी एंड सी, आपस में क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो ये सी क्या करेगा, रिपेल। अट्रैक्शन चार्ज बॉडी का भी होता है, और अट्रैक्शन, तो मान के चलो ये अनचार्ज होगा तब ये भी अनचार्ज ये भी अनचार्ज, तो क्या रिपल्सन होगा? तो हम बोलेंगे कि अभी तुम हमको पूरा बात नहीं बताए हो, मोर इन्फॉर्मेशन नीडेड, पूरी बात बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो बच्चे लोग। पर कई लोग इस क्वेश्चन में देखिएगा, आज भी एक बच्चा लेके आया था, ठीक है ना,
कौन नहीं ट्यूशन का लिए आया था, वो ऑनलाइन जो पढ़ाता है, ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, लोगों को क्या लगता है कि जो हाँ वो पॉइंट लिखा होता है ना, वो चार्ज भी लेके आए थे मेरे सामने। मैंने बोला ध्यान से देखो, वहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट में आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप चार्ज को प्लस माइनस कर सकते हो, एक्स्ट्रा जोड़ा में नहीं रहता है। तो आप पूरी कहानी को देखिए, फिर जाकर उन चीजों को मान ही नहीं रहेगा नहीं सर। फिर उसको बताया कि पॉइंट होता है, तब जाके बात को समझाए, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर आगे बढ़े बच्चे लोग, ठीक है। अब क्या है, तो इस पे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कौन होता है बुआ, कूलम, ठीक है ना। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ये ठीक कंफर्म है। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा, आई टी, आई को ए और टाइम को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नीट्यूड ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या 21 होता है, चलो कौन सा होगा, 1.6 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्यू बराबर एन ही होता है, और बड़े बुजुर्ग बता चुके हैं कि एन की वैल्यू जब भी होगा वो इंटीजर में होगा, और इंटीजर में आने के लिए हमको ई से जो भाग हो रहा है एन का, और ई का मान होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। तो अगर 16 के पहाड़ा से जो पूरा पूरा कट जाएगा वो इंटीजर होगा, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा इंटीजर। तो 16 दूनी 16 चौका 16 इकाई, लेकिन 16 के पारा में कहीं 24 आता है। तो हमारे पास कौन सा इंटीजर में नहीं आएगा, सी, या फ्रैक्शन में आएगा, किस में आएगा बुआ, फ्रैक्शन में, तो जो कि सही बात नहीं है, ठीक है। अगला, क्वांटम वैल्यू तो याद ही होगा आप लोगों को, लिखवाए थे, कितना होगा 4.78 10 के पावर माइनस। अगला, एक कुलम्ब में कितना ईएसयू, 2.99 को लगभग लगभग क्या बोल सकते हैं, 3। बच्चों, एक फॉर्मूला है मतलब क्वांटाइजेशन का, क्यू बराबर क्या होता है, तो एन का मान इसमें से क्या हो सकता है। देखो, अगर यहां प्लस माइनस लगा होता तो ए नंबर होता, लेकिन चूंकि यहां प्लस माइनस नहीं, तो कहीं ना कहीं तो प्लस माइनस चाहिए हमको, तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, समझे। एक छोटा छोटा मिस्टेक भी हमको कहां से कहां पहुंचा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक चार्ज किसका बहुआ, इलेक्ट्रॉन। तो आपको पढ़ा चुका है, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन मास। तो जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिएगा और जब इलेक्ट्रॉन का मास रखिएगा, तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा वो A, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे भाग दीजिएगा, तो आपको ये सब निकलवा चुके हैं ना कॉपी में ऑलरेडी पहले से, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सबस्टांस कैन नॉट बी लेस, किससे कम नहीं हो सकता, एक कूलम, गलत। सबसे कम कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हुआ, अगला, व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बोलिए, तो उसका मास क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें बाबू, बच्चों, द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन जिम्मेवार है। तो मैंने आपको अभी बताया, पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालो, और नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन डालो, अरे बात समझ में। तो चाहे तुम निकाल रहे हो चाहे तुम, वो दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ही आता है, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। तो इसके लिए कौन सा होगा बुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। अच्छा, एक स्टैट कूलम पर कितना कूलम होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। तो बताइए एक ईएसयू बराबर क्या होगा, 3 × 10⁻⁹ क्या कूलम। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो 1/3 और 10⁻⁻⁹ तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, ठीक है। चलिए,
अब बच्चों नेक्स्ट आप कह रहा है 1 कूलम पर कितना ESU, लेकिन वो किस में होना चाहिए? तो 1 कूलम पर कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ होता है, लेकिन आगे क्या लग गया है? माइनस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? ये नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ ए बॉडी इज निगेटिव चार्ज, उसका मास क्या होगा? अभी आपको बताया है निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा बुआ? डालना पड़ेगा, और ऐसा करने पर मास क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सब कार्यक्रम लोग कब करता है? लास्ट में। लास्ट में समझ रहा है, जब नवंबर पार हो जाएगा तब सब देखिएगा कि ना पानी के बुलबुले से बुलबुल बाहर निकलेगा। ठीक है, नवंबर के बाद, है ना? ये ये कोर्स वो कोर्स, सुपर ऑब्जेक्टिव, सुपर ये क्लास वो क्लास, है ना? अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी कीजिए, अभी कीजिएगा तब ना सबको धीरे धीरे बात पे बैठेगा। अभी तो सवाल पूछ सकते हो ना, काहे हो रहा है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? पहला के दूसरा के बी। कैसे हुआ? तो साला 1 साल पहले के थ्योरी कैसे याद रहेगा हमको? ये अगस्त का पढ़ाया हुआ, अथी में पढ़ाया हुआ, अप्रैल में पढ़ाया हुआ, अभी तक याद रहेगा हमको? वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए देखिएगा बहुत ऑब्जेक्टिव गलत सलत फलाना चिन्ह मारते हुए लोग धड़धड़ा के सीधे बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, धड़धड़े ले। ठीक, आगे बढ़े बच्चे लोग। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इफ ए न्यूट्रल बॉडी क्या देता है, तो उसका मास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा? डिक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। अबे बच्चों, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंस, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, और एक क्या होता है? प्रोटॉन। क्या दोनों पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग होती है? एक पे 1.6 गुने 10 के पावर, देखो ना, 1.6 गुने 10 के पावर, प्लस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या इसकी वैल्यू अलग है? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या इसकी स्ट्रेंथ अलग है, क्षमता अलग अलग है? क्या इसकी मात्रा अलग अलग है? क्या इसकी फील्ड अलग अलग है? बल्कि क्या है बुआ? मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए। यदि हम लोग क्या है बुआ, दो बॉडी को आपस में क्या करें? रब करें। आप सपोज कीजिए किसी ने रब्ड किया है ग्लास को कील के साथ, याद होगा आपको? तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें भागा है, तो इस पे 3 आया है। तो मतलब जितना चार्ज इस पर होगा लेकिन इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इक्वल एंड अपोजिट। समझ गए? तो इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट, अगला। ए मेथड, क्या हुआ? ए मेथड फॉर चार्जिंग कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग चार्ज इन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के चार्ज कर देने को क्या कहते हैं? इंडक्शन। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गलत। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुआ? बी नंबर। समझे? बिना बॉडी को टच किए हुए चार्ज कर देने की घटना को क्या बोलते हैं? Okay. अगला, एक ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। एक पॉलिथीन का पीस है जिसपे कितना चार्ज है बुआ? इतना। ठीक है, अच्छा। तो आपको पता है क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो आप बताइए एन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? क्यू बाई ए। अच्छा, क्यू का मान बोलिए क्या है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ निगेटिव लिखा हुआ था, तो ठीक है यहाँ माइनस लिखोगे तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा। तो वो अपने नंबर का भी माइनस में कभी जाकर बोलेगा -4 वो डिटॉल लावा था, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो बताइए, तो वो इसको काटेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 19 में से 7 जाएगा तो 12, और 16 चौका तो 64 तो है नहीं, है ना? और 16 तिहाई 72, 16 तिहाई 48, तो 48 से थोड़ा ज्यादा है, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो आसपास कौन है? या धप्पा, आसपास धप्पा, बस, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इतना बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट। कहता है क्या निकालने के लिए क्या करना है? तो रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो कह रहा है कि कितना है यहाँ पर, तो एन की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है? तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू
ठीक है, कुलम से कुलम कट गया, 10 के पावर प्लस 19 और 16 दूनी, तो दू तो है नहीं, तो दू से कम है, जा सॉरी, बाप रे बाप, गलती से इस पे लगा दिए हैं, और कोनो क्लिप काट लेगा। ये देखिए न्यूटन फीस वाले ने पढ़ाया गलत, हमारा ऑप्शन गलत, ठीक है ना, पूरी कहानी देखिएगा तब ना। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब एक अगला सवाल है, इसके तरफ बढ़ू। ऑनलाइन वाली जो काम है, ठीक है ना, पहले हमारे पास एक लैपटॉप हुआ करता था, पहले सिंपल सा लैपटॉप, उस पर ऑब्जेक्टिव कराते थे, ठीक है ना। तो कराते 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 नहीं, तो आप लोगों के साथ भी होता है, आंसर सही बोल रहे हैं और ऑप्शन गलत मरा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ ये होगा, ऑप्शन इसका बी होगा, अब बी की जगह पर सी मरा रहा है। तो ये सारी बातें हुई। तो क्या हुआ, 3-4 था, तो बहुत पहले 4-5 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। उस समय मेरे पास यूट्यूब पे 612 को सब्सक्राइबर था, ठीक है ना, 612 को उतने था। उसने क्या किया, इसे काट दिया, उसे क्लिप को, और लगा दिया, ये देखिए न्यूटन फिजिक्स वाले का खोला काला चिट्ठा। हमको रात को 11 बजे कोई बच्चा भेजा कि सर देखिए नहीं क्या है। हम बोले काला चिट्ठा, हम कोई कांडो नहीं किए हैं, पकड़ा कैसे गए, है ना। तो फिर उसके बाद हम देखे है क्या, उसमें एक टॉपिक था होल वाला, सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, होल। तो उसमें होल को पॉजिटिव नहीं कहते, बट समझाने के लिए मैंने बोला। हम बोले एक बेसिक कॉमन सेंस का भी आदमी होगा और पूरा वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कह दिया था कि हम लोग होल को प्लस मान के चलेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा होता नहीं है, बट समझाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पीड बन जाए इसके लिए उतना क्लिप काट के लगा दिया। हमको बहुत, मतलब बहुत गुस्सा आया, ठीक है। सबको लगता है कि हमको गुस्सा नहीं आता होगा, लेकिन हमको आता है बहुत तगड़ा, ठीक है ना। तो गुस्सा आया, हम सोचे कि जाके पिट पाट देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो फिर हम सोचे नहीं, मेरे लेवल को सूट नहीं करेगा, ठीक है ना, छोड़ देते हैं। कितना प्रोवोक करेगा, जाने दो, हर कुत्ता को पत्थर नहीं ना मार सकते हैं, ठीक है। आज देखिए उसके चैनल पर 1200 भी सब्सक्राइबर नहीं है, यहाँ 2.5 लाख पार कर चुके हैं, ठीक है। तो कुत्तों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जो है बैठ कर जो है ना, स्टेडियम से बाहर बड़ी आसानी से बात करता है, यहाँ से जो बॉल गया था ना, उसको हम ऐसे ऐसे मार सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जब बॉल जाता है ना, बैट पकड़ना, कनपट्टी के बगल से निकलता है बॉल, तब समझ में आता है कैसे खेला जाता है, ठीक है ना। तो बैठ कर भाषण देना बहुत आसान होता है, कि ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवाने में इतना साल करवाते हैं, हो सकता है को दूगो मिस्टेको मेरा हो सकता है गलती से, नहीं तो 1000 पॉजिटिव चीज भूल करके उस नेगेटिव को निकाल के दिखाया कि ये देखिए, ठीक है ना। तो काम करने वालों के यहाँ ही गलती होती है, निकम्मों का जीवन तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी कुछ एक दो हो जाए तो उसको मैटर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खैर, इस पे हमारा आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से जवाब दे दोगे इसका। सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन होता है बच्चे लोग, चार्ज बट्टे एरिया, ठीक है। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसमें, नहीं तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव समझने में कोई दिक्कत है क्या। तो ऑब्जेक्टिव आप भूलिएगा भी नहीं, हमको लगता है कभी भी आवाज आया कि निगेटिव बॉडी का चार्ज घटता है, बढ़ता है, घटता है, सॉरी बढ़ता है, मर जाएगा खटाक से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया है, अब हमको सब्जेक्टिव भी तैयार करना है, ठीक है ना। कुछ लोग सब्जेक्टिव डेली क्लास में तैयार कर रहे हैं, पर मेरा मतलब है, मेरा मत है अपना, मेरे हिसाब से समझ लीजिए हम किस तरह के मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं आपसे। इतने सवाल हमको इस टॉपिक पे आया है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर खाली, ठीक। पहला सवाल, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, ठीक। और उसके 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ना, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, बस उसके नाम लिखना, परिभाषा नहीं। तो इस सवाल को याद करने में हमको लगता है 10 मिनट में हो जाएगा आपको याद घर पे, कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं और उसके 3 प्रॉपर्टीज का नाम, ठीक। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको याद करने में 5 मिनट, है ना। चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ही, 5 मिनट किसी से दोगे तो सुना देगा, आपको याद कर लेगा। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की नहीं तो उत्पत्ति होती है, नहीं तो बिना, इसको भी हमको लगता है 5 मिनट, ठीक। चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन, बिना कॉन्टेक्ट के, बॉडी चार्ज विदाउट एनी, कितना मिनट लगेगा, 5 मिनट। अच्छा, लीनियर सरफेस ऑफ वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी 10 मिनट मान लो, हो जाएगा। और चार्ज और मास को कितना मान लो, 5 मिनट। अगर एक बंदा 1 घंटा बैठ गया, 1 घंटा, ये पूरा ढंग से याद कर क्या लिख देगा कॉपी पर, बोलिए कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जिस काम को हम काम खत्म करने के बाद, अपना इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पढ़ाने के बाद जब 1 घंटा में याद कर सकते हैं, तो इसको बीच क्लास में घुस के टाइम पास करना जरूरी है, बताइए, डेली सुनने फुनने वाला काम, बोले ये काम ठीक है। उतना समय बचाकर हमें क्या बना लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, हमें क्या बनाना चाहिए, न्यूमेरिकल, बात समझ में आ रहा है। और अगर एग्जाम के वक्त सोचो, अभी तुम 1 घंटा पढ़ लो और एग्जाम का वक्त आएगा, तुम एक बार ऐसे पलटोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो हमें जो लोग भी आपको 2 नंबरी और 5 नंबरी के लिए डरा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। 2 नंबरी और 5 नंबरी पर अधिक फोकस वही कर रहा है जिसको ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए नहीं है क्लास में, और जिसको ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए उसके लिए 2 नंबरी 5 नंबरी अधिक बड़ा बात नहीं है। नवंबर के बाद फिर हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोग आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आप टेस्ट क्यों लेना चाह रहे हैं उसके पहले सबसे पहला कारण समझिए। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि जो आप लोग इतना सारा कॉपी में पढ़े हो, इतना तो कॉपी पूछेगा नहीं बिहार बोर्ड में। नॉलेज के लिए तो मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको, कई सारे पॉइंट पढ़ा दिए, कई सारी बातें पढ़ा दी, एनसीईआरटी का सवाल करवा दिए, एग्जाम्पल करवा दिए, बहुत सारा न्यूमेरिकल करवा दिए, बट इतना तो पूछेगा नहीं। और अगर इतना आप याद रखिएगा तो फिर आपको आगे बहुत परेशानी हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में फालतू में इतने कम पढ़ लिए है। तो बोर्ड की पढ़ाई के लिए हम मतलब नहीं दे, एगो हमको पन्ना दे दीजिए कि अब उतना पढ़ लेंगे तो हमारा बोर्ड क्या हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा। बाकी नॉलेज के लिए मेरे पास कॉपी है करे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट हम लेंगे बउआ वीकली। कैसा टेस्ट लेंगे बउआ, वीकली। वो भी टॉपिक खत्म होगा तब, यानी कि हर सप्ताह होगा। जैसे अभी टॉपिक खत्म हुआ तो आप टेस्ट ले रहे हैं, ठीक। तो इस टेस्ट में आपको वही ऑब्जेक्टिव, वही 2 नंबरी पूछेंगे जो एकदम वीवीआई है, वही आएगा, वैसा वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि कल होकर कभी आपको रिवीजन करना पड़े तो आपको मेरा कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस पन्ना को देख लीजिए। समझ रहे हो। और अगर उसका टेस्ट दे दिए, इसका मतलब तुम बना के आए हो क्लास में, तो आप निश्चिंत हो कि भैया इसका सोल्यूशन भी हमको आता है। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग अगर सोचिए, ऐसा ऐसा एक फिजिक्स के इस चैप्टर में 7 गो टॉपिक है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह 7 गो टॉपिक है। तो 7 गो टॉपिक का हम 6 गो टेस्ट अगर ले लेंगे तो 6 गो पन्ना में तो आपका पूरा चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन आ गया, अभी लिखने के साथ। तो आप कितना निश्चिंत हो जाओगे लास्ट में कि पढ़ाइए आपको जितना पढ़ाना है कॉपी में। लेकिन बिहार बोर्ड के लिए तो हमारा निश्चिंत है, ठीक है। तो पढ़ाने से भी दिक्कत नहीं हुआ और आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में है। तो बेसिक बात आपको यही कहना था बच्चे कि आप लोग पढ़ते वक्त बेधड़ांग पढ़िए। और क्वेश्चन क्या आएगा बिहार बोर्ड में, जब झंडू फंडू छाप आदमी सब गेस कर देता है, हमारा तो एक अपना वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम गेस कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस निश्चिंत होकर पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास में जो पढ़े हो उसको बनाना है, और सब्जेक्टिव घर पे जाके 1 घंटा समय दे देना, ठीक है। अब ये आखिरी बार था जिसमें आपसे सब्जेक्टिव सुन रहे थे, अब हम आपसे सब्जेक्टिव नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ टेस्ट लेंगे सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। क्योंकि सुनने में टाइम पास होता है बहुत ज्यादा, आपसे सिर्फ क्या लेंगे बउआ, टेस्ट। और अगर वैसा करना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 4-5 को बांस लेके आते हैं, ठीक है ना। और वो थोड़ा एक्टिंग वेक्टिंग करेंगे, बेंच पे से चढ़ जाएंगे आपको, और वो आपको मारेंगे, थोड़ा बांस बजाएंगे तो आपको लगेगा मास्टर बहुत एक्टिव आदमी है, ठीक है ना। बहुत वो सब एक्टिंग बाजी करना है तो बोलो, करते हैं फिर, ठीक है ना। गाँव देहात को लड़का पकड़ लेंगे, है ना, उसको पीट देंगे पकड़ के, ठीक है। आपका बउआ, तो एक तो ये बात हुआ आपका। दूसरा सुनिए ना बउआ, 1 मिनट, वो सब रील्स में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में वो सब फालतू चीज होता है, ठीक है ना। एक बात मैं आपको ये बताता हूँ, एक तो हम लोगों ने ये कर लिया, पर एक हमारी सबसे बड़ी बच्चों के अंदर कमजोरी क्या है ना, उसको आते हुए भी ना वो गलत लिखता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आपका पहले डर दूर करवाता हूँ। आपको अगर ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे जो मैंने अभी करवाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको 1 मिनट सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग वही तो कर रहे हैं। आज आप इतना अच्छे से जवाब क्यों दे पाए हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। अगर यही चैप्टर वाइज करवाते तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है। और चैप्टर छोड़िए, पूरा फिजिक्स पढ़ा के लास्ट में कराते तब तो हाथ टेंगड़ जाते। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, चैप्टर वाइज हम लोगों को क्या क्या किए, एनसीईआरटी को हटाते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी कराते चले जा रहे हैं ना, ताकि लास्ट में हमको कोई लोड ये नहीं कि नवंबर में उठे आप क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे। आप पहले क्या कर रहे थे, जब खत्म होगा तो सब खत्म होगा, ठीक है। अब सवाल है, हमको बच्चे लोग देखिएगा, जब बोर्ड एग्जाम होता है, हम लोग का बिहार बोर्ड होता है, ठीक है। हम चाहते हैं, और ऐसा होता है, 35 को ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है ना, 70 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से 35 का आंसर करना है। हम आधे घंटे में, शुरुआत के आधे घंटे में, इतना गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर खाली आप डेली मेरा क्लास करते चले जाओ, शुरुआत के आधे घंटे में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव कम से कम बना लेंगे। और ऐसा बनाया बहुत सारा बच्चा, सब नंबर सब लेने किया, देखवे क्यों, ठीक है। 30 बना लेंगे। हमको बिहार बोर्ड में पास करने के लिए 22 नंबर चाहिए थ्योरी वाले पेपर में। शुरुआत के आधे घंटे में हम फेल होने की संभावना से दूर आ गए। क्या चलो, मेरा अगर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव मेरा 30 को सही है तो कोई 29 को नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं करता है। तो मेरा पहली बात, पास होने की संभावना से दूर आ गया कि फेल नहीं हो पाएंगे। और प्लस आपका 25 नंबर इंतजार कर रहा है प्रैक्टिकल का, ठीक है ना। तो ये कुल कितना नंबर आपका हो गया बुआ, 47। और अब जो हमारा 2 नंबरी 5 नंबरी आया है,
उसको सिर्फ इसमें ऐड करने के लिए कि कितना अधिक हम सोच सकते हैं। आप पास फेल की झंझट नहीं है, ठीक है ना। तो शुरुआत के आधे घंटे में इस बात से निकल जाने के हमरा फेल तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब रह गया हंसोतने का, तो एकदम प्यार से सजा के अच्छे से थ्योरी लिखेंगे, समझ रहे हो। ये हमको कार्यक्रम करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब एक सवाल आता है कि सर लिखे कैसे, क्योंकि लिखते हैं कट जाता है। और बच्चों की मानसिकता देखिए, यहाँ पर 25 नंबर 22 नंबर हमको आ गया ऑब्जेक्टिव में, कोई बात नहीं, चलो नंबर आ गया ना। तुम्हारा कितना नंबर कट गया, हमें पता है कितना कटा, बताइए तो। अगर 22 आ गया तो 13 नंबर, ठीक है ना। 3 गो 5 नंबरी लिखेंगे ना, 3 गो 5 नंबरी कॉपी भर भर के, तब तोरा 15 में 13 नंबर देगा, ठीक है। तो ओन्ने कारी छूट एन्ने कारी छूट जाए तो छूट जाए, वो नहीं छूटना चाहिए। ये नंबर तो कहीं से भी आएगा, नंबर है। मानसिकता देखो कैसा भरा हुआ है हम लोगों का। 3 गो 5 नंबरी नहीं बनेगा क्वेश्चन में तो आगे छित रह जाएगा, बाप रे बाप 5 नंबरी नंबर एको नंबर लिखा था 5 नंबरी। लेकिन 15 गो ऑब्जेक्टिव हम गलत करके आराम से आके सूते खाना पीना खा लेते हैं, ठीक है। ये स्थिति है। तो हमको 2 नंबरी 5 नंबरी से अधिक परेशानी, 2 नंबरी 5 नंबरी और नवंबर में भी याद करवा लेंगे ये सब, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे हम। इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्टिव आपको आपको जो है ना स्कोर करवाएगा, और 2 नंबरी 5 नंबरी उस स्कोर पर क्या करेगा, पॉलिश करेगा, ठीक है। अब सवाल है, इसमें 2 नंबरी लिखने में बच्चा गलती कहाँ करता है। तो सबसे पहला गलती क्या करता है बच्चे लोग, जब वो हम लिख रहे होते हैं चार्ज, ठीक है ना, लिख रहे होते हैं चार्ज, तो चार्ज की जब डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, चार्ज का जब डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना, देखिए, तो चार्ज के डेफिनेशन में सबसे पहले हमने लिखा चार्ज किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पर। डिनोट किससे करता है, तो वो लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक। और हम देखते हैं, कॉपी चेक करते हैं ना, अधिकतर बच्चे यहीं पर से भाग जाते हैं। उसने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, बस हो गया। नहीं भाई, आपको लिखना है क्यू बराबर आई टी, फॉर्मूला, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट, कूलम, डायमेंशन। आप कहेगा ये सब कहाँ पूछा था, कोई बात हुआ। किसी को बोलेगा गोभी लावा था, तो गोभी जलेबी लावा था, जलेबी हाथ में दे दिया, कागज बोल रहा है तू, तो कॉमन सेंस की बात है, कागज पे रख के देना है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर भी 3 लाइन तुम्हारा इसमें लगा, और 1 लाइन ये 4, 1 5, 1 6, 1 7, जितना में तुमने परिभाषा नहीं लिखा है उससे अधिक लाइन में तुमने ये सब पॉइंट लिख दिया। और बिना मतलब का और पॉइंट ऐड मत करना, बस इतना ही करना है, ताकि उसको लगे किसी में हमको जानकारी दे रहा है, बिना मतलब के बात नहीं भर रहा है। क्योंकि पहले जो कॉपी करता था तो बुढ़वा सब था, अब नौजवान लड़का सब है। अब वो गाना लिख करके नजर के सामने जिगर के पास नहीं काम चलेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा रहता है, टाइम बाउंडेशन है, अब कम हो गया है थ्योरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो गया है, तो अच्छे से कॉपी चेक करता है। इसीलिए आप लोग ढंग से ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर देगा कि हाँ भाई चलो बच्चा जानता है, 2 नंबर दे दिए, क्योंकि उसको पढ़ने में अधिक लोड नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, परिभाषा लिख दीजिए। क्यू बराबर क्या होता है, एनी, क्यू को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, लिख दीजिए। प्लस माइनस 0 1 2 ये नहीं होता है, लिख दीजिए। उसको भी देख के लगेगा कि नीचे कुछ बात लिखा हुआ है। तो कॉपी लिखने का सही तरीका हम लोग को सीखना पड़ेगा ना, वरना हम लाख आपको पढ़ा दे और आपका नंबरे नहीं आया, आपकी अपनी गलती से, पढ़ाई उसमें रीजन नहीं है, तो बताइए वो तो मेरे पे अति होगा। अब सोचो, जहानाबाद के 2 लड़का है, दोनों का कॉपी मैं तुमको दे दूं, कैसे पता चलेगा कौन तेज है कौन भूत है। वो तो कॉपी देखोगे तब ना पता चलेगा, तुम उसको जानते हो क्या पर्टिकुलरली। तो इसीलिए पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है और टेस्ट भी इंपॉर्टेंट था। याद कीजिए जब समय साप्ताहिक टेस्ट चलता था, अब तो खैर वो तो सिस्टम है नहीं, सीधा खत्म हो चुका है, तो सब भाड़ा टालता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सप्ताह में तो टेस्ट में आपको ले रहा हूं, प्लीज अगर उस टेस्ट में खाली आप अच्छा करते चले गए ना, तो आखिरी में भी अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे सर हम नहीं आए थे, मेरा ये छूट गया है। आपसे पहले वाले बैच को इतनी सुविधा नहीं थी, आपको मैंने सुविधा दे दिया है कि हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको 1 से लेकर के जितना लेक्चर है अभी तक जो पढ़ा है सारा के वीडियो आपको भेज दूंगा, ताकि आप क्लास से पढ़ाई गई चीजों का वीडियो है, नोट्स भी उससे बना सकते हैं। आपको इतना सुविधा है, आप आराम से देखकर ये कर सकते हो, ये सारी सुविधाएं मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप नहीं करोगे तो फिर इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना सुविधा है आपके पास। तो आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो संडे को नहीं होगा, कब होगा बउआ, किस किस का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस, ढंग से आइएगा,
चीटिंग करने की जरूरत। अगर आप कहिएगा तो आपको पूरा मार्क्स दे देंगे, लिख देंगे 10 में 10, 70 में 70, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने दिमाग से अच्छे से बैठ करके लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना, अगली मुलाकात कब होगी? कल, ठीक है, कल नहीं, सोमवार को। सॉरी 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 सॉरी।